आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। अपन झूठ बेईमानी बच्चों को जाते हैं, बाजार जा रहे हैं, बोले सुई लगवाने जा रहे हैं। आप सोच के देखना, कोई आया कह दे बेटा पापा नहीं है घर में, बच्चा सोचता है पाठशाला में पढ़ के आया हूँ कि सत्य बोलूं, और ये बाप कह रहा है कि असत्य बोलो। अब क्या बोलूं, ये बोलूं कि वो बोलूं? आपको पता है पहले लोग कहते थे असल बाप का है तो सामने आ जा। आजकल क्या करोगे, 2-2 बाप हो गए। एक घर का बाप को भी फादर कहते हो और एक स्कूल के बाप को भी फादर कहते हो।
अरे हमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पिताजी माँ बोलना सिखाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हमारे भारत की संस्कृति वो रही है राज्य सत्ता को नहीं। हमारे महापुरुषों ने, बुद्ध हो, राम हो, क्या कमी थी, महावीर हो, आदिनाथ पार्श्वनाथ, क्या कमी थी? लेकिन नहीं, जिस बिन नहीं जिन राज सीजे तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। उनने का एक क्षण बर्बाद मत कर देना, एक क्षण। और आज सच बताना, 24 घंटे में कितने क्षण अपन अपने लिए निकालते हैं? यदि स्वाध्याय भी होता है तो स्वाध्याय किया और किताब बंद और अपने दिल के पट बंद। क्योंकि जितनी देर हम पढ़ते हैं उतनी देर ही शब्दों का आभास है। आत्मा का आभास भी किताबों में पढ़ लिया, इसलिए लगता है आत्मा शरीर से अलग है। सच बताना, अपना नाम क्यों चलाया गया था? मैं भी क्यों बोलते हो? ये भी शरीर के कारण तुम्हें बुद्धि है। मैं हूँ, मेरा पद है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, ये सब है। तो एक चोर, बाप ने भी कहा कि तू चोरी सीख ले। बेटा कहने लगा चोरी क्या सीखना? बाप बोला मैं सिखा दूंगा, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, आज तक पकड़ नहीं पाया लो। और कहते हैं बाप के साथ बेटा गया, बेटे ने बेचारा अनजान था, उसे पता नहीं था। बाप ने सेंध लगाई, थोड़ा सा छेदा किया, ईंटें हटाई और राजमहल में घुसा। बेटे का दिल धड़क रहा था, कहने लगे घबरा मत, तू भी कूद के आ जा। बेटे को कुंदाया, एक अलमारी तोड़ी, ताला तोड़ा, उसमें बेटे को बैठाया और कहते बेटा बैठा। इतनी देर में खटपट की आवाज़ हुई और बाप तो भाग गया। बाप बेटे को अलमारी में बंद करके और भाग गया। अब आप सोचो बेटे की क्या हालत हुई होगी। अब और चोर चोर कह के भाग गया कि चोर है कह के भाग गया। अब सब लोग तो चोर के पीछे भागे, वो तो बाप तो चोर था, भाग लिया, उसको तो पीछे कोई नहीं भागा। अब इधर इतनी ढूंढ मचने लगी कि चोर कहाँ है, खोज होने लगी। अब वो बेचारा अंदर क्या करे, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अंदर है, चोर चोर सब पहरेदारों की आवाज़ आ रही। अब आपको पता, जब कुछ नहीं होता तो कुछ तो करते हो। और उसने कोशिश कर रहा था कि कैसे अलमारी खुल जाए और धक्का दे रहा था। अचानक उधर से एक नौकरानी निकली, उसने सोचा इस अलमारी में चूहा होगा और दीपक जला के लाई कि देखूं चूहा होगा। अचानक उसने दीपक जैसे ही अलमारी खोली, उसके पास भी चाबी थी, अलमारी खोली और उसने, आप समझ गए, चोर ने दिए में फूंक मारी और धक्का देकर भाग गया। और बमुश्किल भाग के बच के पुलिस से अपने घर पहुंचा तो देखा बाप तो आराम से सो रहा था। बाप से कहा कि तू बाप है कि हत्यारा है? अरे एक तो मुझे कहा कि चोरी सिखा दूंगा, वहाँ अकेला छोड़ आया। उसने कहा ये बता, यदि मैं तेरे साथ लगा रहता तो तू आज बच के आ पाता क्या? तू आज बच के नहीं आ पाता। यही चोरी सिखाने का तरीका है। इसी प्रकार से उस बाप ने कहा पेड़ पे चढ़ना तो सीख ले। बेटा बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़ा, तब तक बाप ने कुछ नहीं कहा। जैसे बेटा नीचे उतरने लगा, कोई 2 फुट जगह बची होगी, बाप ने कहा संभल के उतरना, संभल के। बेटे ने फिर कहा कि तुम भी अजीब हो, जब मैं इतना ऊपर था तब तो कुछ नहीं कहा। बोले बेटा जब तू ऊपर था, खतरे में था, तो तू खुद सावधान था। अब नीचे उतरा है, अब तुझे सावधानी की जरूरत है। आप भी ध्यान रखना, हम 84 लाख योनियों में घूमे थे तो सावधान थे। तब हमने बहुत मन्नत से, बहुत आरजू से, बहुत कहते हैं भीख मांग कर इस मनुष्य पर्याय को पाया था। रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। 12 भावना आदि में पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोष से थावर तुरसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी।
जब तुम नरकाया को तरसते हो फिर मरने के बाद क्यों लिखते हो स्वर्गवासी हो गए? यहाँ कुछ भी मिले बोले स्वर्ग जैसे सुख है। अरे स्वर्गों में सुख है क्या? मनुष्य गति में एक ही सुख है कि तुम संयम ले सकते हो, निर्द्वंद हो सकते हो, विकल्पों से हट सकते हो। लेकिन अपन ने कितने विकल्प पाल रखे हैं, सोच कर देखना। खाने के लिए सबके यहाँ पर्याप्त है, कमा सकते हो, लेकिन आसक्ति इतनी ज्यादा है कि जो मिला उसका तो सुख लेते ही नहीं, जो नहीं मिला उसके लिए आकुलता में जीते हैं। जबकि बड़ी सुंदर किसी ने बात कही है कि जो नहीं मिला वो अधजन्मे बच्चे की तरह है, और जो बीत गया वो मरी माँ के समान है। माँ कितनी भी अच्छी हो उसे सजा कर नहीं रखते 100 रुपीस में। कितने भी बढ़िया गुण हो, क्या करते हो, चिता बनाते हो और अर्थी पे जला कर आकर घर पे नहा लेते हो। जो हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, जो भोगों की स्मृतियां, उनकी भी चिता बनाओ। वो कितने भी राग रंग के रहे हो, बुढ़ापे तक शादी के दिन याद रहते हैं। यहाँ सामायिक करके जाओगे वो बात याद नहीं रहेगी, प्रवचन में 2 बातें सुन के जाओगे वो बातें याद नहीं रहेंगी। तो आपके जीवन में भी जो नहीं आए हैं भोग, उन्हें मत लाने की कोशिश करो। आ भी जाएंगे तो क्या हुआ, आ भी जाएंगे तो क्या सुख देंगे। आप लोगों सबको पता होगा, कभी गांव से आए होगे तो कच्चे मकान रहे होंगे गांव में। क्या सोचा होगा, एक बार 2 कमरे का मकान बन जाए। 2 कमरे से यदि 100 का भी बन जाएगा तो तृप्ति होगी क्या? नहीं होगी, होती नहीं तृप्ति। तृष्णा चिसा परिदहनति न शांति रसा, कभी तृष्णा की शांति होती नहीं। और आयाति नाम का एक सम्राट हुआ है। कहते हैं आयाति के 100 बेटे थे, और एक बार उसे मौत लेने आई तो आयाति रोने लगा, कहने लगा बता के तो आना चाहिए। अरे तू बिना बताए आ गई, मेरा इतना बड़ा राज्य, कुछ समय तो दे। उसने कहा कितना समय दूं? तो वो कहने लगा कम से कम 25 साल दे, अभी तो मेरा बच्चा छोटा वाला बहुत छोटा है। कहते हैं 25 साल बाद मौत आई और कहने लगी आज तो लेके जाऊंगी। ये तो कपोल कल्पना है, मौत किसी को समय नहीं देती है। कहते आई और कहने लगी लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगी। तो वो कहने लगा, रोने लगा। ये आती फिर रोने लगा पहले जैसा, कहने लगे तूने टाइम दिया था लेकिन अभी तो इतने सारे काम है, कहाँ निपटे 25 साल में। तो कहते हैं आयाति, उसने कहा किसी को तो भेज मेरे साथ। तो आयाति बोला मेरे पास तो मैं तो जा नहीं सकता, मेरे भी अधूरे काम हैं। तो कहा तेरे 100 बेटे, किसी को भेज। हर बेटे ने अपनी समस्या बता दी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा काम अधूरा है, मेरी पढ़ाई अधूरी है। लेकिन सब रो रहे थे। और कहते हैं जो उसका छोटा बेटा था वो मौत से कहने लगा मैं चलता हूँ। मौत ने कहा तूने तो अभी कुछ देखा नहीं, तेरी शादी हुई नहीं, तेरे बच्चे हुए नहीं, तूने कुछ भी नहीं देखा। तो कहते हैं आयाति ने, छोटे बेटे ने कहा कि बाप ने देखा, बड़े भाइयों ने देखा, वो रो रहे हैं तो मैं अब रो के और क्या करूँगा। जब यही रोना देखना है तो मैं पहले ही चलता हूँ। आप लोगों का भी सौभाग्य मानना कि जितने लोग मरे होंगे अपनी जिंदगी में संतुष्ट होके कोई नहीं मरता। यदि संतुष्ट होके मर जाए तो समझना सन्यास हो गया। यदि जीते जी हमारे अंदर संतोष आ जाए, क्षमा आ जाए, प्रेम आ जाए, तो आज से हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया। मोक्ष मार्ग किसी परिस्थिति से नमक तेल और घी छोड़ने से नहीं आएगा। आप छोड़ो, आत्मा को शक्तिशाली आत्मा के निरीक्षण के लिए छोड़ने की मैं मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन साथ साथ आत्मा का आनंद आना चाहिए। आत्मा में विषयानुराग नहीं, आत्मानुराग होना चाहिए। हमारे जीवन में जितनी दृष्टि हम दूसरों के लिए लगाते हैं, इतनी दृष्टि खुद के लिए लगा लें। सोच कर देखो, उसने गिन गिन के सांसें दी क्या? जिस दिन देता है उस दिन श्वास का भी पैसा लगता है। वेंटिलेटर पर रहते हो तो काय पे पैसों पे श्वास लेते हो। अभी इतनी सांसें दी हैं, तुमने कितनी सांसें उसके नाम की हैं? विचार करके देखना। यदि तुम 1 घंटे पूजा भी करके आते हो ना,
तो पूजा में लाइनें तो पूजा की चल रही होती, दिल में कुछ और ही चल रहा है। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हाथ में माला चलती है, अंदर में कुछ और चलता है, ऐसे परिवर्तन इतना हो जाता है। कल तक नोट गिनते थे, अब माला गिनने लगते हैं। कल तक अपने बच्चे पालते थे, अब शिष्य पालने लगते हैं। कल तक मकान बनवाते थे, अब मंदिर बनवाने लगते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाते। जिस दिन अपने मंदिर की तैयारी हो जाए, अपने मंदिर का अर्थ है कि अब मैं परमात्मा ही बनूंगा। बड़ी सुंदर बात कही है, मम ग्रह ध्यान दुआरे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन ये है चरज स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त से जिनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। अरे इनको मंदिर मान लेते हो तुम लोग, ये वो ईंटों से जिनसे दुकान भी बन जाती है, इनसे मंदिर भी बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम मंदिर बन जाओगे, उस दिन हर जगह तुम्हें पूरा विश्व मंदिर नजर आएगा, हर व्यक्ति परमात्मा नजर आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।